ओम शांति। आज हमारी प्यारी दादी जी, गुलजार दादी जी की यादों को लेकर के आज आप सबके बीच में अनुभव युक्त बातों को शेयर करने आई हूँ। ऐसे तो आप सभी का भी दादी जी के साथ बहुत सुंदर अनुभव है। मेरा भी ऐसा ही एक छोटा सा अनुभव है। मेरे बचपन से ही ईश्वर से मिलने का बहुत दिल था, तो परंतु ईश्वर की पहचान नहीं थी। लगभग 11-12 साल की जब मैं थी तब मुझे बाबा का परिचय मिला और तब से लेकर के अभी तक हम लोग ज्ञान में चल रहे हैं और बेंगलुरु से निकले हैं। तो जिसके कारण से जो है मधुबन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आना जाना नहीं होता था, पर आते ज़रूर थे बाप दादा से मिलने के लिए। जब अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई तो मैं पहली बार जब गुलजार दादी जी के सम्मुख आई, वो गुलजार दादी जी नहीं थे, तो उस समय सिर्फ अव्यक्त बाप दादा से ही मुलाकात हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या मिल गया है, जो मेरा बचपन से इच्छा थी और वही इच्छा आज जाकर के मुझे गुलजार दादी जी के साकार तन के द्वारा पूर्ति किया। तो इसी संकल्प ने मेरी भावना दादी जी के प्रति बहुत भावना बिठा दिया और साथ साथ मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कहीं ना कहीं दादी जी के नज़दीक पहुंचूं, परंतु वो बचपन का संकल्प था। तो फिर एक बार ऐसे ही अब आना जाना मधुबन का शुरू हो गया था। हमारा कोशिश रहता था कि हम अव्यक्त बाप दादा से मिलने आए। तो ज्ञान में आने के बाद भी कुछ समय तक हमने कभी दादी जी का आवाज नहीं सुना था। फिर ऐसे ही बाबा के कमरे में बैठ कर के पांडव भवन में संकल्प किया कि बाबा मुझे दादी जी की आवाज सुनना है। तो बाबा ने बहुत अच्छे से एक दिन उसी दिन ही एक क्लास हुआ बाप दादा की पधरामणी से पहले। पहले नहीं होता था, उस समय हुआ। तो दादी जी की आवाज मुझे सुनने को मिला। तो पर जो मेरा अव्यक्त बाप दादा की गहरी छाप थी मन के अंदर, तो पर गुलजार दादी का भी इतना ही आकर्षण जरूर था। हमेशा मेरे को संकल्प रहता था कि दादी जी से हम दृष्टि ले, या ऐसा कुछ संकल्प रहता था। फिर उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मधुबन में टीचर्स ट्रेनिंग होता है, तो उस टीचर्स ट्रेनिंग में मेरा आना हुआ और इसी संकल्प से आए कि बाबा जहाँ पर लेकर के जाए और जहाँ बिठाए, तो जहाँ पर भी जिस भी स्थान पे भेजेंगे मैं तैयार हूँ, मुझे बेहद की सेवा में जाना है। तो जब ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद जो है तो ड्रामा अनुसार जैसे किसी के मन में संकल्प छिपा हुआ हो तो कैसे बाबा पूरा करता है, तो ऐसे ड्रामा अनुसार मेरा दिल्ली में ट्रेनिंग के बाद सेंटर मिला। मेरा जो अलौकिक समर्पण जीवन लॉरेंस रोड से शुरू हुआ और लॉरेंस रोड में मैं 8 साल वहां पर सेवाएं दी। जब 94 का समय 94-95 का समय था, उस समय हमारी बड़ी दादी जी प्रकाशमणि दादी जी सारे टीचर्स बहनों को परिवर्तन चेंज किया था, ट्रांसफर किया था। तो मेरा ट्रांसफर जो है शक्ति नगर में हुआ था और हमारे भाई साहब जो है जगदीश भाई साहब के हाथों से मेरे को पालना 2 महीने की प्राप्त हुआ और वो अनुभव तो निराला ही है। तो पर उस समय भाई साहब ने मुझे एक बहुत सुंदर वरदान दिया था, तो ये महात्मा हैं। तो ऐसा ही मेरे दिल में वो ऐसा बैठ गया कि मुझे इस वरदान को प्रत्यक्ष करना है, इसको मुझे जीवन में लाना है। तो जैसे ट्रांसफर कंप्लीट हुआ और वापस हमें अपने अपने स्थानों पर आना हुआ, तो आने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद गुलजार दादी जी से मुलाकात करने का फिर से भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तब जो है गुलजार दादी जी को ये बात सुनाया और गुलजार दादी ने भी, जैसे कि
हाई कमांडर से जैसे स्टैंप लग जाता है, तो लक्ष्मी दीदी ने बड़े प्यार से कहा कि भाई साहब ने इनको ऐसा कहा है कि ये महात्मा हैं। तो गुलजार दादी ने कहा ये तो है ही महात्मा। मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने गुलजार दादी के थ्रू मेरे को वो जो जगदीश भाई साहब का दिया हुआ वरदान और पक्का कराया कि हाँ मैं हूं ही वो, तो मुझे ऐसा बनना है। और दादी जी की पालना का तो मैं अगर वर्णन करूं, बहुत सारी बातें हैं कि अगर मुझे आज समर्पित जीवन में एक मजबूती के साथ मैं आगे बढ़ रही हूं या बढ़ने की जो प्रेरणा मुझे मिली है, वो हमारी गुलजार दादी जी हैं। एक बार ऐसे ही मेरे मन में कुछ उलझने थी और मैं बहुत सोचती थी, और मन एक बच्चे की तरह था मेरा, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बातों में जल्दी अपसेट हो जाती थी। केवल अपसेट ही नहीं होती थी, परंतु उसका बहुत चिंतन करती थी और एक मन में गलत फ्रेम भी बना लिया करती थी। तो गुलजार दादी जी उस समय 92-93 की बात है, उस समय जो है गुलजार दादी जी, हम जो छोटी छोटी कन्याएं अभी 2-3 साल के अंदर जो समर्पित हुए हैं, उनको पांडव भवन में बुलाया करते थे और हमारी क्लास कराते थे दादी जी, फिर ब्रह्मा भोजन कराते थे, फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ सौगात भी जरूर देते थे। तो एक बार मेरा मन ऐसे उलझा हुआ था, तो अपसेट थी, और उसमें क्या हुआ कि गुलजार दादी जी ने एक क्लास कराया और उस क्लास में कहा कि अगर आप राइट रहते हो, अगर आपके सामने कोई रॉन्ग होता है, तो उस टाइम पे आप ये मत सोचो कि हम बहुत छोटे हैं, उस समय आप बड़े बन जाओ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा और छोटा एक धारणाओं के आधार से हुआ जाता है। तो इसलिए उस टाइम पे आप अपने मन में ये सोचो, मैं बड़ी हूं, मुझे माफ कर देना है, मुझे उस बात से मुक्त होना है। और इसी तरह से इसी बात का और भी गहराई के रूप में गुलजार दादी जी ने स्पष्ट किया था, पर मुझे ऐसा दिल में ये बात बैठ गया, तो मुझे तब से लेकर के आज दिन तक इसी बात को लेकर के चलती हूँ। अगर आज मेरे को कहीं पर भी बिना आवश्यकता के कभी सहन करना पड़ा या बिना आवश्यकता के कोई कहीं मुझे झुकना भी पड़ता है, तो ऐसे टाइम पे मैं ये सोचती हूँ, इस टाइम पे वो बड़े नहीं हैं, अभी मैं बड़ी हूँ, मुझे झुकना है, मुझे सहन करना है, मुझे ही करना। ये संकल्प जो है मुझे गुलजार दादी जी के माध्यम से मिला। तो ऐसे ही एक बार दादी जी के पास जाने का सौभाग्य मिला था। ऐसे जब मैं गई थी तो दादी जी के पास मन में उमंग बहुत होता था कि दादी से मिलने जाएंगे, यानी अवेक बाप दादा से मिलने जाएंगे। ये सारा मुलाकात हमारी दिल्ली के अंदर ही पांडव भवन में हुआ। तो मेरे मन में बहुत उमंग रहता था कि दादी जी के लिए हम क्या लेकर के जाए। नेचुरली जिससे हम प्यार करते हैं उनके लिए हम कुछ लेकर के भी जाना चाहते हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मेरे को कुछ सूझा नहीं, हम लोगों ने बहुत प्यार से दादी जी के लिए फूल खरीद करके, बुक्के खरीद के लेकर के गए, और मैं थी और मेरे साथ एक मेरे सीनियर बहन थी। तो हम दोनों ही, माना 1 साल का हम दोनों का डिफरेंस था, तो हम दोनों ही वहां पर लेकर के गए, गुलजार दादी जी को दिया। गुलजार दादी ने इतना प्यार से कहा, आपको ये फूल लाने की क्या आवश्यकता थी, आप तो खुद ही चैतन्य फूल हो जो बाबा के लिए समर्पित हो। तो मुझे उस समय अपना स्वमान इतना अच्छा याद दिलाया गुलजार दादी ने, मुझे याद आई। तो इसी प्रकार से जो है और भी कई बार हमारा मुलाकात दादी जी के साथ हुआ करता था, और दादी जी बहुत खूब प्यार भी दिया, पालना भी दिया। आज मैं कई बार याद करती हूँ दादी जी की ऐसी सूक्ष्म धारणाएं, हमें ज्ञान की धारणाएं कराने में दादी जी बहुत मजबूती देती रही हैं। आज कहीं पर भी किसी बात में अगर मैं ज्यादा अंदर चली जाती हूँ तो गुलजार दादी का ही फेस याद आता है। और जब मैं दादी को देखती थी कि कैसे दादी साक्षी दृष्टा होकर के सारा मीटिंग अटेंड करते हैं और 2 शब्दों में दादी सुनाते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाली बातों के बीच में भी
दादी कभी कंफ्यूज नहीं होते थे और उसी के ही अनुकूल जो है ऐसा उत्तर दादी देते थे कि सबके सब संतुष्ट हो जाते थे। तो ऐसे ही मैं कई बार उलझती हूँ या कुछ होता है तो दादी का वही सीन मेरे सामने आता है, जिसको देख करके मैं भी साक्षी दृष्टा का अभ्यास करने में या उस परिस्थिति से साक्षी होकर के देखने में या बातों को समझने में मुझे मदद करता है। तो और एक बार मुझे ये भी सौभाग्य मिला था कि जब दादी अहमदाबाद में थे हॉस्पिटल में, हमारी आदरणीय आशा दीदी जी मेरे को लेकर के गए थे दीपावली के दौरान। तो वहां पर दादी को दिवाली की ग्रीटिंग्स देने के लिए आशा दीदी गए थे। तो उस टाइम पे मैं भी वहां पर जाना हुआ और बहुत नज़दीक से गुलजार दादी जी की साथ में रहना और उनकी पालना लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से एक बार जो है बॉम्बे में दादी जी जब बहुत थे लास्ट समय में, तो ऐसा समय में भी आशा दीदी जी मेरे को एक साथ में लेकर के गए थे। उस समय दादी जी के साथ काफ़ी समय बिताया और दादी जी के साथ खेला भी, और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली अनुभव करती हूँ। ऐसे दादी जी के संग में खेलने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब चाणक्य प्लेस का सेवा केंद्र का नव निर्माण हुआ था और उसमें हमने दादी जी के लिए निमंत्रण दिया था कि दादी जब तक इस सेंटर के अंदर कदम नहीं रखेंगे तब तक ना सेंटर सफल हो सकता है, ना ही सेवाएं सफल हो सकती हैं हमारी। बहुत इच्छा थी, परंतु 1 साल के बाद दादी जी समय ज़रूर निकाल करके समय दिया और चाणक्य प्लेस के अंदर सेवा केंद्र में दादी जी उद्घाटन करने के लिए आए थे। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब गुलजार दादी जी यहाँ पर आए और हम सब उमंग उत्साह से 1 हफ्ता पहले ही पता चला हमें कि दादी जी आने वाले हैं। तो उमंग उत्साह से पूरी तैयारी की और जब वेलकम कर रही थी तो मैं बहुत भावुक हो गई और बहुत प्यार से गुलजार दादी जी मुझे अपने गोद में ले लिया और ऐसा लगा कि मैं किसी एक माँ के गोद में बैठी हूँ और बिल्कुल फूलों जैसा है वो गोद। हमने सुना था कि बाबा का गोद फूल जैसा है क्योंकि वो पवित्र गोद है। तो ऐसे ही गुलजार दादी जी का गोद भी मैंने महसूस किया, एकदम फूलों जैसा है। इतना पवित्र गोद था कि दादी ने बहुत प्यार किया और वरदान भी दिया। तो इस प्रकार से जो है गुलजार दादी जी से अलग अलग समय पर उनका मिलने का हुआ। बाकी दिल्ली में तो मुलाकात होता ही था दादी जी से, परंतु मेरे पर्सनली मैं अगर यूँ कहूँ तो जब तक दादी जी बैठे थे ऐसा लगता था कि उनका वाइब्रेशंस, उनके संकल्प हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हैं, चाहे सेवा कितना भी है, उलझने कितनी भी हैं, पर मैं यहाँ पर बैठे बैठे गुलजार दादी जी का निरंतर में वाइब्रेशंस महसूस करती थी। परंतु हाँ, वो दिन भी था कि जब दादी जी अव्यक्त हुए तो सचमुच मुझे ऐसा लगा कि मेरे से कोई ऐसी बड़ी चीज़ छूट गया कि जो मैं सोच से परे था। मालूम था कि दादी जी की हेल्थ ठीक नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी मैं ये बात नहीं सोच सकती थी कि दादी जी हमारे बीच में से अव्यक्त हो जाएंगे। परंतु आज भी मैं जब भी याद करती हूँ, दादी जी जो अपनापन का अनुभव है वो आज भी कराते हैं। ओम शांति।